गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टेट में हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं और पार्ट 2 में अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने स्वाध्याय 4.1 पूरा कर लिया है, जिसमें अलग अलग 3 स्वरूपों के बारे में हमने सीखा था, सामीप्य स्वरूप, मानांक स्वरूप और अंतराल स्वरूप। उसके बाद स्वाध्याय में हम सेक्शन डी सीख रहे हैं। सेक्शन डी में मैंने आपको पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न सिखाया है, लेकिन सेक्शन डी में करना क्या है दोस्तों? सेक्शन डी में हमें मूल्य प्राप्त करना है और उस मूल्य को प्राप्त करने के लिए एक्स की एक कीमत आपको हर सवाल में दी है। तो उसको आपको कब रखना है? तो जब गुणनखंड करने के बाद, कटने के बाद, जब वो एकदम संक्षिप्त रूप में आ जाए, जब कटने वाला ना हो, तब आपको उस एक्स का मूल्य उसमें रख देना है और उस तरह से आप मूल्य प्राप्त कर लेंगे। तो अभी तक हमने प्रश्न नंबर 1, 2, 3 को किया था। लगभग इन तीनों प्रश्नों में हमें या तो कभी अंश को गुणनखंड करना पड़ा या तो कभी हर का गुणनखंड करना पड़ा। आज हम लोग बाकी के जो प्रश्न करने वाले हैं, चौथा, पांचवा और छठा, उसमें हो सकता है आपको अंश और हर, अंश यानी ऊपर वाले को कहते हैं और हर नीचे वाले को कहते हैं, तो अंश और हर दोनों का ही गुणनखंड करना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि गुणनखंड कैसे करते हैं, उसमें कॉमन कैसे लेते हैं और बाद में एक्स का मूल्य कैसे रखते हैं। तो सेक्शन डी में 3 तक हो चुका है। अभी हम चौथा प्रश्न करेंगे। कोशिश करूँगा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x गोज टू या बिलोंग्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हल करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। 1 का गुणा हम 3 से करेंगे दोस्तों। 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी सहगुणकों का जो गुणाकार हुआ वो कितना हुआ? 3। अब 3 का हमें ऐसा 2 टुकड़ा करना है कि गुणा करने पे तो 3 हो, लेकिन जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो अभी हमने कहा था 3 एकम 3, वही उसका टुकड़ा भी हो जाएगा। कैसे? तो 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 होगा और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा। 3 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा। तो हमें 2 टुकड़ा मिला, एक 3 और एक 1। अब कौन सा प्लस में होगा, कौन सा माइनस, तो उसका भी तरीका बताया मैंने आपको। यहाँ पे देखना है आपको कैसा 2 लाना है? प्लस का 2 लाना है। तो 3 और 1 में बड़ा कौन है? तो 3 बड़ा है, तो 3 का चिन्ह प्लस में होगा और 1 का चिन्ह माइनस में होगा। तो इसको लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आप x लिखेंगे तो भी चलेगा। अब अपने समझने के लिए अगर 1x लिखना चाहते हैं तो आप 1x लिख सकते हैं, बाकी 1x लिखा नहीं जाता, वो सिर्फ x लिखते हैं तो भी वही होता है। और माइनस 3 वैसे का वैसा, यानी ये जो 2x दिखाई दे रहा था उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? 3x माइनस x। तो आप देख सकते हैं 3x में से x घटाएंगे तो भी 2x तो हो ही जाएगा। और नीचे वाला जो है ये किसका वर्ग है? तो ये x का वर्ग है और 1 किसका वर्ग होता है? तो 1 का ही वर्ग होता है। तो इस तरह से लिमिट x गोज टू 1 का पहला स्टेप हो गया। अब 2 की जोड़ी लेते हैं। आप लोगों में से कितने लोग का प्रश्न था कि ये इसका हल कैसे करेंगे? तो इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? तो 3, यहाँ पे 1 है, तो साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है? x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो x दोनों में कॉमन आ सकता है। तो x अगर हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या करना है? भाग लगाना है। तो एक्स स्क्वायर में अगर x का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा? x। फिर 3x में अगर आप x का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा? 3। तो इस तरह से ये पहला कोष्टक हो गया। इन दोनों कोष्टक में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि x 3 के बारे में नहीं आता और 3x के बारे में नहीं आता। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो कितना कॉमन आएगा? 1 प्लस 1 की माइनस 1। तो यहाँ देख लेना है आपको, माइनस लिखा है तो माइनस 1 और माइनस 1 करेंगे तो यहाँ दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस x था तो ये x हो जाएगा और ये माइनस 3 था तो प्लस 3 हो जाएगा। और दूसरी बात कि जैसा पहले कोष्टक में आया है वैसा ही दूसरे कोष्टक में भी आना चाहिए। बटे में ये आपको लिखते ही रहना है, सेम टू सेम वैसे ही। ये किसका वर्ग है? x का वर्ग, और ये 1 का वर्ग, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो उसका हमने 9वीं 10वीं में एक सूत्र सीखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी। उस सूत्र के आधार पर एक कोष्टक में x माइनस 1 और एक कोष्टक में x प्लस 1। तो चलिए ऊपर क्या आया? तो लिमिट x गोज टू 1, ऊपर आया है x प्लस 3 और x माइनस 1, और नीचे आया है x माइनस 1 x प्लस 1। क्या क्या कट जाएगा? x माइनस 1 कट जाएगा। तो क्या बचेगा? तो लिमिट x गोज टू 1, ऊपर बचेगा x प्लस 3 और नीचे बचेगा x प्लस 1। अब कटने वाला नहीं है, तो जब कटने वाला नहीं है तो x की जो वैल्यू दी है वो रख देना है। तो x की वैल्यू कितनी दी है? 1। तो 1 प्लस 3 और नीचे 1 प्लस 1,
तो 1 + 3 कितना होगा 4, 4 भागे 2 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 2, तो आपका फाइनल आंसर कहलाएगा 2। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में लिमिट x गोज़ टू 1/2, तो 1/2 है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो बाद की बात है, हम बाद में हमें रखना है, पहले हमें गुणनखंड करना है। तो ऊपर है 2x² + 5x - 3 और नीचे है 4x² - 1 या 4x² - 1। अब इसका गुणनखंड करते हैं तो 2/3 6, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला गुणनखंड है। 2/3 6 का ऐसा टुकड़ा करना है जो 5 आ जाए। अब 6 का 2 ऐसा टुकड़ा होता है जिसमें गुणा करने पे 6 होता है और जोड़ने घटाने पे 5 होता है। एक 3 दूनी 6 और एक 6 एकम 6। तो दोनों में से समझना है कि दोनों में से हमें कौन सा लेना है। दोनों में से हम कोई भी ले लेंगे तो नहीं चलेगा, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। हमें पहले यहाँ पे गुना कर लिया, हमने गुना किया तो क्या हुआ, ये -3 है दोस्तों, तो -3 का गुना 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 -6, यानी -6 का ऐसा टुकड़ा करना है जो गुना करने पे -6 हो और जोड़ने घटाने में 5 हो। तो अगर मैं 3 और 2 लूँगा, +3 और +2 लूँगा तो 3 और 2 5 तो हो जाएगा, 3x और 2x को जोड़ेंगे तो 5x तो हो जाएगा। लेकिन +3 और +2 का जब गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस का 6 आएगा, और मुझे यहाँ पे प्लस का 6 नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, -6 चाहिए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा वाला टुकड़ा लेना होगा, हमें 6 एकम 6 वाला टुकड़ा लेना होगा। तो उसमें -6 आ जाएगा, तो यस उसमें -6 आ जाएगा। कैसे, तो 6 एकम 6 अगर आप करेंगे यानी +6x में से -x घटाएंगे तो 5x भी हो जाएगा, और +6 में अगर -1 का गुना करेंगे तो -6 भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे कौन सा टुकड़ा होगा, 6 एकम 6 वाला टुकड़ा होगा। बाकी 6 का दूसरा टुकड़ा कौन सा होता है, 3 दूनी 6, उसमें भी 5 तो होता है, +5 भी हो जाएगा, +3 +2 जोड़ेंगे तो +5 भी हो जाएगा। लेकिन +3 और +2 का गुणा करेंगे तो -6 नहीं होगा, और आपको -6 चाहिए, इसलिए +6 और -1 वाला टुकड़ा लेना पड़ेगा। +6 और -1 करेंगे तो 6 में से -1 घटाएंगे तो प्लस का 5 भी होगा, और +6 में -1 का गुना करेंगे तो -6 भी होगा। तो यहाँ पे माइनस था, इसकी वजह से आपको 6 एकम 6 वाला टुकड़ा लेना है। बहुत ध्यान के साथ आपको ये बात देखना है। तो 2x² + 6x - x - 3, अगर आप 3 दूनी 6 वाला टुकड़ा ले लेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ गलती दिखाई देगी, आपको खुद ही एहसास होगा कि आपने कुछ गलत किया है। नीचे आप हर को देखेंगे तो ये किसका वर्ग है, तो ये 2x का वर्ग है, और 1 किसका वर्ग है, तो 1 तो 1 का ही वर्ग होता है। अब 2-2 की जोड़ी बनाएंगे, तो 2-2 की जोड़ी बनाएंगे तो कैसे करना है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कॉमन लेने में। तो ध्यान से पहले दोनों की जोड़ी में देखना है कि ध्यान से कॉमन क्या आ रहा है। तो दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 और 6 में कॉमन क्या है, 2, क्योंकि 2 के बारे में 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 तो कॉमन आ ही रहा है। साथ ही साथ x भी दोनों जगह पे है, तो इस अगर जोड़ी की बात करूँ तो इस जोड़ी में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इस जोड़ी में कॉमन ले सकते हैं 2x, और 2x जब कॉमन लेंगे तो 2x से 2x² को काटेंगे तो क्या बचेगा, x, प्लस 6x भागे 2x करेंगे तो x से x कट जाएगा, 2×3 6, 3 आएगा। और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आपको क्या लेना है, 1, कैसा 1, तो माइनस लिखा है तो माइनस का 1, और जब माइनस का 1 लेंगे तो आपका दोनों चिन्ह बदल जाएगा, यानी -x है तो +x कहलाएगा, या -3 है तो +3 कहलाएगा। या उससे भी शॉर्टकट तरीका कहूँ तो जो इस कोष्टक में है वही उस कोष्टक में आएगा, अगर आपने सही किया होगा तो। गलत भी किया होगा तो भी आप वही लिख दीजिएगा, जिस कम से कम एटलीस्ट सही तो दिखाई देगा। बटे में 2x² - 1 का वर्ग है, तो एक कोष्टक में 2x - 1 किस फॉर्मूले के आधार पर, a² - b² के फॉर्मूले के आधार पर, एक कोष्टक में 2x - 1 और एक कोष्टक में 2x + 1। अब आगे लिमिट x गोज़ टू 1/2, ऊपर आ गया x + 3 और दूसरे कोष्टक में 2x - 1 और नीचे 2x - 1 और 2x + 1। तो क्या क्या कट जाएगा, 2x - 1 2x - 1 कट जाएगा। क्या बचा फाइनली, तो फाइनली बचा लिमिट x गोज़ टू 1/2, ऊपर बचा है x + 3 और नीचे बचा है 2x + 1। अब मान रख देते हैं तो x की जगह पे क्या, 1/2, तो 1/2 + 3, यहाँ पे थोड़ा देखने जैसा है, बटे में 2 गुणे 1/2 + 1, तो यहाँ पे तो 2 और 2 कट जाएगा। यहाँ पे थोड़ा लसल जैसा टाइप का करना पड़ेगा, 2×3 6, 6 और 1 7, 7/2 और उसके बटे में 2 2 तो कट गया, 1 और 1 क्या होगा, 2। तो दोस्तों ये 2 2 नहीं कटेगा,
क्योंकि इस 2 के बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको अगर मैं हल करूँगा तो 7/2 गुणे 1/2 हो जाएगा। क्योंकि जब भाग का गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो आपको मालूम ही है कि अंश हर में बदल जाता है और हर अंश हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। ये मैंने बड़ी लाइन की है आपको दिखाने के लिए कि यहाँ से भाग में है, भाग में क्या है 2/1 है, तो 2/1 उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा 1/2। तो क्या आंसर आएगा आपका 7/4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आपको अगर इसको अच्छी तरह से समझना है तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, हो सके तो रिवाइंड करके देखिए, और 1-2 बार आप अपने मन से भी करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। दिक्कत उन्हीं को होगी जिनको 9वीं 10वीं में थोड़ी दिक्कत होती थी। 9वीं 10वीं में जिन्होंने गुणनखंड नहीं सीखा है उन्हें थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर वो भी 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो उन्हें अच्छी तरह से आ जाएगा। चलिए अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x गोज़ टू -3, और इसको ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर बीकॉम में जाएंगे, यानी आप कॉमर्स में आगे पढ़ेंगे, तो फर्स्ट ईयर बीकॉम में पहला ही चैप्टर है लक्ष्य और विकलन का, यानी आपका जो चौथा 5वां चैप्टर आप सीख रहे हैं स्टेट में, वो फर्स्ट ईयर बीकॉम में भी आपको काम आने वाला है। और सेम टू सेम ऐसा ही है, थोड़ा बहुत लेवल बढ़ जाएगा, बाकी सेम टू सेम ऐसा ही है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से सीखिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आप वापस फर्स्ट ईयर बीकॉम में भी आ जाएंगे। तो लिमिट x गोज़ टू -3, उसके बाद ऊपर है 2x² प्लस 9x प्लस 9 बटे में नीचे है 2x² प्लस 7x प्लस 3। चलो अब इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो ऊपर क्या है 2 गुणे 9, 2 गुणे 9 कितना होगा 18। 18 का 2 टुकड़ा ऐसा करना है जो गुणा करने पे 18 हो और जोड़ने पे कितना हो 9 हो। तो 6 त्रिक 18, 6 और 3, 6 और 3 का गुणा करेंगे तो 18 होगा, और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 होगा। उसी तरह से नीचे 2 तिहाई 6, 6 का ऐसा टुकड़ा करना है कि 2 टुकड़ा जिसको गुणा करने पे तो 6 हो, लेकिन जोड़ने पे कितना हो 7 हो। तो वही 6 कम 6, 6 और 1 का गुणा करेंगे तो 6 होगा, और 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 होगा। यानी हमने टुकड़ा डिसाइड कर लिया कि ऊपर वाले का 6 और 3 और नीचे वाले का 6 और 1। अब हल करते हैं। तो लिमिट x गोज़ टू -3, ऊपर 2x² प्लस 6x प्लस 3x प्लस 9 वैसे का वैसा, यानी हमने ये और ये तो सेम ही लिखा है, बस ये जो 9x दिख रहा है उसकी जगह पे 2 भागों में उसको बांट दिया 6x और 3x। 3 पदों को 4 पद इसलिए करते हैं क्योंकि 2-2 पद की जोड़ी बनाकर हम कॉमन ले सके। अब नीचे भी 2x² वैसे का वैसा, 7 को हमने क्या किया था 6 कम 6 यानी 6x और x प्लस 3। अब कॉमन कैसे लेना है वो ध्यान से देखिए। तो आप पहले 2 को 2-2 की जोड़ी कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, चलिए अब 2x² और 6x, तो आप खुद ही अगर ध्यान से देखेंगे कि 2, और ऐसे बहुत बार आ चुका है, अभी तक जितनी बार हम सवाल कर रहे हैं मोस्ट ऑफली इस टाइप का आ रहा है। 2x² प्लस 6x में आप ध्यान से देखेंगे 2 के बारे में दोनों आता ही है, साथ ही साथ दोनों जगह पे x भी है, तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं 2x कॉमन ले सकते हैं। तो 2x अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 3। क्यों 3? क्योंकि 6x में अगर 2x से भाग लगाएंगे तो x कट जाएगा, 2 तिहाई 6। यहाँ से आप कॉमन देखेंगे तो 3 के पहाड़े में दोनों आएगा, x नहीं आएगा क्योंकि x यहाँ पे नहीं है। 3 के पहाड़े में दोनों आएगा, 3 कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा x और 3 त्रिका 9 यानी 3। और उससे भी ज़्यादा जल्दी हो आपको तो जो पहले कोष्टक में आया वही सेम टू सेम दूसरे कोष्टक में रख कर फटाफट आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अगर आप सही कर रहे होंगे तो वैसा ही आएगा। नीचे फिर से यहाँ पे वही वैसा वाला ही टुकड़ा है वापस, तो वापस वैसे ही 2x कॉमन लेंगे, अंदर आएगा x प्लस 3। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस 1 कॉमन आएगा, अंदर आएगा x प्लस 3। तो ऊपर लिमिट x गोज़ टू -3, ऊपर आया है एक x प्लस 3 और एक आया है 2x प्लस 3, और नीचे आया है x प्लस 3 और दूसरा 2x प्लस 1। तो x प्लस 3 कैंसल। अब कुछ कटने वाला नहीं है तो हम x बराबर -3 की वैल्यू रख देते हैं। तो -3 की वैल्यू रखेंगे तो 2 गुणे -3 प्लस 3, नीचे 2 गुणे -3 प्लस 1। 2 गुणे -3 करेंगे तो क्या आएगा -6 प्लस 3, और नीचे 2 गुणे -3 करेंगे तो -6 प्लस 1। हल करेंगे तो -6 में से प्लस 3 घटाओगे तो -3, और -6 में से प्लस 1 घटाओगे तो -5। माइनस माइनस कट जाएगा, 3/5 ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। तो दोस्तों ये जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा आज क्वेश्चन नंबर मैंने आपको सेक्शन डी का चौथा, पाँचवा और छठा करवाया है। उदाहरण में मैंने आपको 10वां, 11वां और 12वां पिछले वीडियो में कहा था। अब आप उदाहरण नंबर 13, 14
को होमवर्क के रूप में करिएगा। फिर अगले वीडियो में जब हम 7वां 8वां, कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में 7 से लेकर 11 तक जो लगभग 5 सवाल बाकी है वो अगले वीडियो में पूरा कर दूँ। तो अगले वीडियो में हमारा ये पाठ पूरा हो जाएगा और आप भी उदाहरण में जो बाकी के बचे उदाहरण है 14, 15, 16, 17 वो आप पूरा कर देंगे तो हमारा ये पाठ कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।